ये जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप की एक नॉर्मल डिफरेंस समझ लो। इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है और फोटोशॉप एडिटिंग के लिए। आपने जितना भी एडिट करना होगा, जो कुछ करना होगा, वो फोटोशॉप में करोगे। ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप सेकंड सेमेस्टर में डाइव करेंगे और वहां पढ़ेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिट होती है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर स्टैटिक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल स्टैटिक डिजाइन बनाता है या स्टैटिक एडिट करता है पिक्चर्स को। और फिर आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो। आफ्टर इफेक्ट्स जो आपने डिजाइन बनाया होगा अपने इलस्ट्रेटर में, आप उनको एनिमेट करोगे और प्रीमियर प्रो आपकी वीडियोस को एडिट करेगा और एडोब ऑडिशन आपके ऑडियो को एडिट करेगा। ऐसे सब में फर्क है। तो यहाँ पे पिक्चर की प्योर एडिटिंग जो होगी हम वो देखेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को? अहम एक और बात कि ये सॉफ्टवेयर टोटल रास्टर बेस्ड है, मींस पिक्सल बेस्ड है। आप यहाँ पिक्सल्स पे काम करते हैं क्योंकि इमेज हमेशा आपको पिक्सल्स में मिलती है, तो आप पिक्सल्स के थ्रू काम करते होते हैं। और सबसे पहले यूजर इंटरफेस को समझ लेते हैं हम। आपके पास ऊपर मेन्यू बार है, उन्हीं के नीचे वही कंट्रोल पैनल है आपका। लेफ्ट साइड पे वैसा ही टूल बार है आपका। राइट साइड पे ये सारे फ्लोटिंग पैनल हैं आपके। और बीच में जो आपके पास आपके इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड आता था, अब यहाँ पे वो आर्टबोर्ड नहीं होगा, वो कहलाएगा कैनवस। नंबर 2, आर्टबोर्ड के साथ आपके पास मिलता था आपको वर्किंग एरिया। यहाँ वर्किंग एरिया नहीं है, यहाँ जो है वो कैनवस है बस। आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी, देखेंगे। लेकिन एक अहम तरीन बातों में से एक और ये कि इतने से एरिया में फोटो एडिट करना मज़ा नहीं देता, और इतने से ही एरिया में अगर आप इलस्ट्रेटर में हो तो डिज़ाइन करना भी मज़ा नहीं देता। तो आप अपनी यूआई को कस्टमाइज करो और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो। लाइक ये लर्न का पैनल हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इस वक्त ख़त्म करो। लाइब्रेरीज नो, ख़त्म करो। इनको फोल्ड कर दो, नैरो, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको यहाँ डॉक कर लो। अब आपके पास आप देख सकते हो बहुत सारी स्क्रीन है। अभी अगर आप जाओ फाइल में और न्यू में, आपको वैसा ही सिस्टम सारा देखने को मिलेगा जो आप इलस्ट्रेटर में देखते थे, ठीक है। और वैसे ही फिल्म एंड वीडियो, मोबाइल, वेब, art and illustration and so on, like photo, something new because you're gonna work on photo as well. और अभी हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, या कुछ भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता। सपोज हम 1080p वीडियो का जो रेजोल्यूशन होता है ना 1080, उस रेजोल्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता है ऐसा। अब आपके पास ये है आपका कैनवस। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 1 तो ये हुई कि आपके पास अब वर्किंग एरिया नहीं होगा, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2, आपका सारा स्ट्रेस होगा लेयर्स में। ये वही लेयर्स हैं जो आपकी इलस्ट्रेटर में थी, लेकिन फ़र्क ऐसा है कि इलस्ट्रेटर में आप जो कुछ खुद बना रहे हो लेयर ऑटोमेटिक बनती जा रही है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई जो भी एक्शन आपको करना होगा उसके लिए आपको सबसे पहले खुद लेयर क्रिएट करनी होगी, एक ब्लैंक लेयर, और उसमें जाके आपको काम करना होगा।
तो लेयर के पैनल को डे 1 ही हम निकाल लेते हैं बाहर, ताकि इनको पैरेलल देखें। और अब आप देखो कि आपका जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ वहीं पे एक डिफॉल्ट बैकग्राउंड लेयर आ गई है। ये लॉक है। अगर आप कोई भी फोटो खोलते हो अपने पास, कोई भी, मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और अलग से फोटोशॉप में ड्रॉप कर रहा हूँ, तो देखो फोटो खुली, फिर से बैकग्राउंड के नाम से आई। क्योंकि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, कुछ भी खुलेगा, आपको बैकग्राउंड की लेयर मिलेगी। और ये लेयर का मकसद और मतलब सिर्फ इतना होता है कि नो एडिटिंग, नॉट अवेलेबल फॉर एनी एडिट्स। एग्जैक्टली। ऐसे ही आप जब किसी भी चीज को एडिट करना चाहते हो, किसी भी चीज आई मीन आपकी बेस पहली डिफॉल्ट लेयर, तो आपको उस लॉक पे एक बार सिंगल टैप करना पड़ता है ताकि वो अनलॉक हो जाए और वो बैकग्राउंड की जगह अब नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई, मीन्स रेडी फॉर एडिट। ऐसे ही हम डायरेक्ट पिक्चर पे काम करते हैं। जब बात एडिट की हो रही है तो डायरेक्ट पिक्चर के साथ प्ले करते हैं। और हमने, अगर हमें जैसे सपोज फ्लोर चेंज करना है, सामने की वॉल चेंज करनी है या कोई कलर चेंज करना है, अगर इसी पिक्चर पे करना है तो आप इसको अनलॉक करो। अगर नहीं करना है तो अनलॉक करने की ऐसे कोई खासी नीड पड़ेगी नहीं आपको, ठीक। लेकिन आज पहला दिन है हमारा, तो हम अनलॉक कर लेते हैं ताकि हम इन्हीं पे इम्पैक्ट दें और समझें कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी। हमने लॉक पे एक सिंगल टैप किया, अनलॉक हो गई, मीन्स रेडी फॉर एडिट। और डे 1 थोड़ा सा समझना चीज़ों को, क्योंकि ये सेंसिबल है, इनका सारा रिलेशन सेंसेस से कनेक्टेड है। सो आज हम देखते हैं किसी भी डायमेंशन में, किसी भी वे में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं इनटू पिक्चर। फिर हम उसी टेक्स्ट को सेट करेंगे, यानी कि उसमें कलर की फील लाएंगे कि ऐसा लगे कि वो उसी पिक्चर का हिस्सा है, ठीक है। सो आपके पास बहुत इन जेनरिक टेक्स्ट टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। आप सिंपल क्लिक करोगे और वो लिखना शुरू कर देगा, और आप वही टेक्स्ट को ऊपर वैसे ही इलस्ट्रेटर की तरह टेक्स्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, आप सब कर सकते हो। तो एक बेसिक टेक्स्ट आ रहा है, और अगर आप यहीं पे चेक इन कर दोगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास, मैं टूल बार को डिटैच कर रहा हूँ, आपके पास ये फर्स्ट है मूव टूल, क्योंकि ये मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। मूव टूल, अगर आप पिक्चर की लेयर को सिलेक्ट करोगे तो पिक्चर मूव हो रही है, और ये जो चेकर पैटर्न आ रहा है, दैट शोज एंड डिनोट्स अ ट्रांसपेरेंसी। दैट मीन्स अ ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स देयर्स नथिंग, राइट। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अभी टेक्स्ट प्लेसमेंट मेरा मोटिव अभी फॉरेन नहीं है लेकिन, और फोटोशॉप यू नो इट्स ऑल अबाउट द एडिट एंड कंट्रोल्स। यू मस्ट हैव अ सुप्रीम कंट्रोल, सुपर कंट्रोल। मैं चाह रहा हूं कि टेक्स्ट इस फर्श पे ऐसे लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, और वो लगे कि इस डायमेंशनल में है, इस डायमेंशंस के साथ मैच कर रही है। सो
इसका जो एक्चुअल टूल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक स्टार्टअप में आपके पास वही जूम टूल के ऊपर है शेप टूल। जैसे आपके पास वहाँ रेक्टेंगल शेप टूल था, ऐसे यहाँ पे भी कुछ शेप्स हैं, और ये इटसेल्फ खुद में वेक्टर हैं सब। मींस रास्टर सॉफ्टवेयर में वेक्टर शेप्स हैं। अगर आप शेप्स के साथ कोई काम करना चाह रहे हो तो आप शेप्स को बड़ा छोटा कर सकते हो बहुत इजीली, और वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, सो रेक्टेंगल टूल लेते हैं हम, और मैं फील कर रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल है जिनकी विड्थ कम है और लेंथ ज़्यादा है, ऐसा मैंने फील किया है। और हमने फील करते हुए विड्थ कम और लेंथ ज़्यादा एक शेप बना लिया। ठीक, मूव टूल, ये एक प्रॉपर्टी पैनल खुल गया है। अगर आप चाहो इन्हीं का कलर चेंज करना, सो मेक श्योर आपके पास आपका टूल सिलेक्टेड हो, और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो एज यू वांट, ऑल अप टू यू, हाउ यू वांट, विच वन यू वांट। आप चाहो स्ट्रोक का कलर चेंज करना, आप वो भी कर सकते हो। स्ट्रोक बढ़ाना, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसा आप देखते आए हो इलस्ट्रेटर में। But today, I don't want to do this all, so we are just killing the stroke and having him. ठीक है, और अभी इलस्ट्रेटर में तो क्या था कि सिलेक्शन टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो आप साइड से ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, राइट? हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। इस वक्त आप क्या करो कि आप जब भी कोई ऐसा काम करने लगो जिसमें आपको कंट्रोल अच्छा चाहिए हो, तो आप वो लेयर को सिलेक्ट करो, मेक श्योर, और उसी पे राइट क्लिक करो और उनको कन्वर्ट कर दो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये आपको एक ज़बरदस्त कंट्रोल देता है। अब इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप कंट्रोल टी दबाएंगे, टी फॉर टाइगर, टाइगर, टाइगर लाइक मी, कंट्रोल टी। इनसे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। नाउ वी कैन रोटेट हिम, वी कैन स्केल हिम, वी कैन मूव हिम, राइट? और यही लेयर सेलेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है हम, और यहाँ ओपेसिटी है लेयर की, हमने थोड़ी लो कर ली क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई हाँ मैच कर रहा है सब कुछ, नहीं। और फिर इन्हीं लेयर को राइट क्लिक किया और डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट, एक कॉर्नर लिया, ऐसे किया, दूसरा कॉर्नर लिया, कहीं वहां रखा, another corner and the last one, ताकि वो शेप उस वे में ट्रांसफॉर्म हो जाए जिस वे में हमें टेक्स्ट रखना है। हो रहा है? समझ आ रही है ये वाली बात? हाँ, ओके। और ऊपर आपके पास टिक मार्क है, या फिर आप एंटर कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। इनकी ओपेसिटी फुल कर लो। रिमेंबर, पहले शेप लेना है, स्टेप नंबर 2 उसे कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, स्टेप नंबर 3 फिर आपने डिस्टॉर्ट करना है ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो पहले शेप लिया जाएगा, उस शेप को कुछ किए बिना उसे कन्वर्ट किया जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके, और फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे इस फॉर्म में। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा पता है क्यों किया? जब आपने एक नॉर्मल लेयर को शेप लेयर में कन्वर्ट किया तो देखो एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ गया था, और हमने ऐसा यूं किया कि अगर, एक मिनट बंद करते हैं इस लेयर को और एक न्यू शेप लेयर ले लेते हैं। अभी देखो यहां आइकन चेंज है, ये शेप का आइकन है। अगर इस आइकन पर डबल टैप करेंगे तो आप कलर चेंज कर सकेंगे, ठीक है? लेकिन इन पे जब हम डबल टैप करेंगे
तो ये अलग से वही शेप वैसे ही फॉर्म में आपको खोल के दे देगा। इसलिए हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था कि लाइक अ प्लेस होल्डर, एक जगह बन जाए। और ऐसा क्यों किया था कि हम टेक्स्ट लें और हमने टेक्स्ट लेके कुछ भी लिख दिया, लॉरेम इप्सम, ओके फाइन, ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन हमें टेक्स्ट तो यूं लिटा के दिखाना था ना। तो हमने कंट्रोल टी किया ताकि टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाए, और शिफ्ट प्रेस करके हमने ऐसा कर लिया। ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से, सॉरी ऑल्ट की हेल्प से जस्ट हमने ऐसा कर लिया, सेव किया, आई मीन कंट्रोल एस। ये क्या था? स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव किया। और वापस देखो ऊपर अपने डॉक्यूमेंट में आओ, अब वो ऐसा आ गया। बाय द वे, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ स्ट्रेची टेक्स्ट, राइट? एक काम करते हैं, ये देख रहे हो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट खुला हुआ है, ये कैसे खुला था? इस स्मार्ट लेयर पर डबल टैप करके, और वहां उनके आगे देखो लिखा हुआ .psb, फोटोशॉप बाइनरी, मीन्स बाइनरी मीन्स ये कहीं भी नहीं है, लेकिन ये इस डॉक्यूमेंट में है। तो हमने इनको ऐसे यहां से डिटैच कर लिया ताकि हम यहाँ छोटा करके देखते रहें। मैं टूल बार को भी यहाँ कर रहा हूँ, और हम यहाँ सेव करेंगे और हमारी पिक्चर में यहाँ चेंज आएगा ऐसे। और मैं इसे फुल स्क्रीन नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेट, तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। अभी देखो आप बाइनरी फाइल में हो, कंट्रोल टी किया, मैंने ऊपर से लिंक अनलिंक किया और इनको फोर्सफुली दबाया। अब कंट्रोल एस करो और वहां देखो सेट हो रहा है ये, क्योंकि हमने वो शेप खींच दिया था, वो ऐसा था नहीं, इसलिए खिंचा खिंचा आ रहा था। तो आपको इनवर्स काम करना पड़ रहा है। और फिर हमने इनको और फोर्सफुली ऐसा किया, सेव किया, अभी बेहतर हो रहा है। और टेक्स्ट को कंट्रोल टी प्रेस करके हमने सेव किया और अब बेहतर हो चुका है। बाद अनलिंक किया, वो हाँ अनलिंक मतलब वो लिंक है, वो यहाँ पे डबल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स खुलते जाते हैं इलस्ट्रेटर में, तो वो विंडो को मैंने बाहर निकाल के छोटा कर लिया ताकि मैं देख सकूं रियल टाइम, यहाँ सेव करूं या मुझे दिखे, मुझे बार बार ऐसे डॉक्यूमेंट में स्विच ना करना पड़े, बस यूं। तो हमने यूं कर लिया था। और अभी लास्टली हमें ये ब्लू फ्लोर नहीं चाहिए बाय द वे, तो हमने ये ब्लू वाली लेयर ऑफ कर दी और सेव कर दिया। तो क्या हुआ, वो टेक्स्ट रह गया और वो ब्लू कलर चला गया। समझ में आ रही बात है? या फिर हमने वही टेक्स्ट लिया, टी प्रेस किया फॉर टेक्स्ट टूल, ऊपर से आपने टेक्स्ट का कोई भी कलर चेंज कर लिया, कंट्रोल एस, आपके पास टेक्स्ट उस कलर में आ गया। फिर से चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके नियर कलर ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ओह, not visible, so let's have a white one, and that was really nice. समझ आ रही है? फिर से एक छोटा सा ड्रिल ताकि आपको ये बात फिर से समझ में आ जाए। हमने क्या किया, इनको बंद कर रहे हैं, इस बार इस विंडो पे लगाते हैं कोई कुछ टेक्स्ट। तो हमने क्या किया था, जूम कर लिया, वही ऑल्ट स्क्रॉल अप से, ठीक है। हमने शेप टूल लेके, अभी ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना ऐसा पार्ट, तो हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लिया ऐसे ही विजुअली जो फील हो रहा है। और वो शेप जैसे ही ड्रॉ किया, हमने उस शेप को सबसे पहले कुछ किए बगैर उसकी लेयर पे राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, थोड़ी सी ओपेसिटी लो कर ली ताकि हमें पीछे का भी दिखना शुरू हो जाए अपनी ईज के लिए। और फिर कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, और जूम कर लिया, राइट क्लिक किया अपनी वही ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पे डिस्टॉर्ट, और कॉर्नर टू कॉर्नर आपको जैसा जो कॉर्नर मिल रहा है आप कॉर्नर टू कॉर्नर इनको प्लेस करते जाओ, लाइक ऐसा, थोड़ा सा यूं। और जितनी परफेक्शन आप करेंगे और उतना ही अच्छा लगेगा। लाइक ही मस्ट बी लाइक हियर,
थोड़ा सा देख लो टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा शीशा यहाँ आ रहा होगा, आई गेस कहीं आ रहा होगा, या ऊपर वाला हमने सही नहीं रखा, ऊपर वाला यहाँ तक आ रहा होगा, कुछ ऐसे। देख रहे हो, हमने इन्हीं पे प्लेस किया और एंटर कर दिया ताकि ये फिक्स हो जाए। और अभी आप ओपेसिटी फुल कर लें और इन्हीं शेप की जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है इन पे डबल टैप करते हैं, देखो ये अलग से खुल गया। हमने अपने लिए इनको ऐसे बाहर निकाल लिया ताकि हम यहाँ देख सकें, रियल टाइम हमें दिखता रहे और हम समझ सकें बात को। और ऐसे हमने छोटा कर लिया, थोड़ा सा यहाँ कर लिया, इनको यहाँ रख लिया और इनमें हमने टेक्स्ट लिख दिया, वही लॉरेम एप्सम जो लिखा हुआ आया है वाइट में। फाइन, वो दिख नहीं रहा है इस वक्त, क्यों? क्योंकि नीचे वाइट लेयर है। और अब देख रहे हो, दिख रहा है आपको लॉरेम एप्सम। और अब आप सेव करोगे तो यहाँ पे लॉरेम एप्सम दिखेगा आपको। आप इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ऊपर कर लोगे, वो ऊपर हो जाएगा। और हमने लिखा नो एंट्री। सेव किया, नो एंट्री। इनको यहाँ कर लिया, सेव किया, नो एंट्री। या फिर हमने ऐसे एंटर कर दिया, ये देख रहे हो टेक्स्ट एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा है। टेक्स्ट सेलेक्ट करो और फिर अगर कंट्रोल टी करोगे तो टेक्स्ट के कैरेक्टर आ जाएंगे। और हमने यहाँ से इनको ऑटो कर लिया ताकि ऐसे हो जाए, उन्हीं के साथ पैराग्राफ, वही सारे ऑप्शंस। और हल्का सा यहाँ कर लिया हमने। वंस वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ओके, सेव, नो एंट्री, नो नो इट्स नॉट गुड सर। इनको यहाँ कर लिया थोड़ा सा, लेकिन टेक्स्ट टूल लेके ऐसा कर लिया क्योंकि ये साइड से होगा तो अच्छा लगेगा। नो एंट्री। इनको बड़ा कर लिया, सेव, नो एंट्री, नो इट्स नॉट गुड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सेव, नो एंट्री, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नाइस, लुक्स गुड इजंट इट? और अगर इन्हीं लेयर की जो हमारी इस इमेज में ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इनकी ओपेसिटी थोड़ी लाइट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। इन्हीं के बीच का स्पेस फिल कर दें अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करके, लाइक 60 पॉइंट, लेट्स इंक्रीज देम अ बिट लाइक दिस वे, एंटर, सेव, नो एंट्री, नाइस। थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऊपर, माइनर सा, मैं इनसे अलाइन करना चाह रहा हूं ताकि एक फील आ जाए। समझ में आ रही कहानी? कितना सिंपल है फोटोशॉप, या नहीं? है ना? खोलो फोटोशॉप, खोलो, ट्राई करो। पहला दिन है, मुश्किल होगी चीजों को समझना। फोटोशॉप के सेशंस में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, अपने कॉमन सेंस को यूज करो, अपनी मिस्टेक्स को काउंटर करो कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या मसला होगा कि ये ऐसा नहीं कर रहा। एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एक्शन एंड फिगर द थिंग्स आउट। Photoshop is all about a common sense, right? Start करो guys.